अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़ीरो टू AI प्रो विद जे मलिक। आज का हमारा टॉपिक है फीचर सिलेक्शन मेथड्स। कि फीचर सिलेक्शन आखिर होता क्या है, फीचर सिलेक्शन क्यों इस्तेमाल किया जाता है, फीचर सिलेक्शन के फ़ायदे क्या हैं, फीचर सिलेक्शन से परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है, फीचर सिलेक्शन हम क्यों करते हैं, किस तरीके से करते हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम फीचर सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली पहली बात, फीचर सिलेक्शन होता क्या है। फीचर सिलेक्शन एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें हम सबसेट चूज करते हैं या एक ऐसा फीचर चूज करते हैं, एक रेलेवेंट फीचर चूज करते हैं जो मॉडल की कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल हो। किस तरह? कोई ऐसा फीचर जो कि ओवरफिटिंग को रिड्यूस करे। जितने कम फीचर्स होंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, जितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस, जितना बेटर फीचर, नॉइज को रिमूव कर देंगे, इररेलेवेंट फीचर्स को हटा देंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई डाटा पड़ा हुआ है नादरा का जो कि चेक कर रहा है कि किसकी कितनी एज है, और उसके अंदर हमने नेम का फीचर दिया हुआ है उसको ट्रेन करने के लिए। एज गैस करने वाले को आखिर नेम से एज तो गैस नहीं होती, तो हम इस तरह के फीचर को रिमूव करेंगे। हम किस फीचर को सिलेक्ट करेंगे कि उसके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ हैं कि नहीं है। आखिर मतलब इस तरह के कुछ और दो तीन फीचर सेलेक्ट कर लेंगे जो कि हमारे लिए बेस्ट होंगे और हमें रेलेवेंट आंसर्स देंगे। उस रेलेवेंट आंसर्स की वजह से हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फीचर है जो बताता है कि स्टूडेंट का ए ग्रेड है या बी ग्रेड है। हम उसके सिर्फ मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, उसकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस को सिलेक्ट करेंगे, ना कि हम उसके नेम को सिलेक्ट करेंगे। नेम को सिलेक्ट करने का नतीजा ये होगा कि हमारा इररेलेवेंट फीचर आ गया, बढ़ गई हमारे मॉडल। अब हम इससे बेस्ट प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। अच्छा, फिर आ गया रिड्यूस ट्रेनिंग टाइम। जितना लेस डाटा होगा उतना ज़्यादा ट्रेनिंग टाइम कम लगेगा। बेटर इंटरप्रेटेबिलिटी, जब हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट फीचर पे काम कर रहे होंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से मॉडल मॉडल उसको सीख सकेगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से वो हमें रिजल्ट दे सकेगा। स्टोरेज कम लगेगी, जितने कम फीचर उतनी कम स्टोरेज। टाइप्स ऑफ फीचर सिलेक्शन, देखिए हमारे पास बेसिकली तीन मेथड्स हैं फीचर सिलेक्शन करने के लिए। पहला है फिल्टर मेथड, सेकंड है रैपर मेथड, थर्ड है एम्बेडेड मेथड। फिल्टर मेथड में क्या होता है, हम सेलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल मेजर को जो कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से इंडिपेंडेंट होते हैं, ताकि फास्ट हो, स्केलेबल हो, मॉडल इंडिपेंडेंस हो और प्रोसेसिंग बहुत अच्छी हो जाए। रैपर मेथड में क्या होता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को इवेलुएट किया जाता है फीचर के सबसेट के थ्रू। मॉडल स्पेसिफिक होते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होते हैं। एम्बेडेड मेथड में क्या होता है, एम्बेडेड मेथड में हम फीचर सिलेक्शन करते हैं मॉडल की ट्रेनिंग के दौरान। बिल्ट इन एल्गोरिदम यूज़ होते हैं, एफिशिएंट एल्गोरिदम यूज़ होते हैं और एल्गोरिदम हमारे पास स्पेसिफिक होते हैं। अब हम देखेंगे फिल्टर मेथड को। फिल्टर मेथड के अंदर हमारे पास मजीद मेरे ख्याल से तीन एक आ जाते हैं मेथड। एक है एफ टेक्स, इसे एनोवा एफ स्टैटिस्टिक भी कहा जाता है। ये मेजर करता है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन फीचर एंड टारगेट वेरिएबल। ठीक हो गया। और इसको हम करते कैसे हैं, सबसे पहले पहले हमने अपनी sklearn लाइब्रेरी ले लेनी है, उससे हमने फीचर सिलेक्शन ले लेना है। इंपोर्ट करना है select k beast और f classify। ठीक है, f classify से लिखते हैं f और ये नीचे वाला निशान आएगा अंडरस्कोर और इसके बाद हम लिखेंगे classify। अब हमने टॉप 10 फीचर सेलेक्ट करने हैं एफ टेस्ट की मदद से। हमने एक सिलेक्टर का वेरिएबल लेना है, उसे हमने क्या देना है, बराबर सिलेक्टर के बेस्ट, और उसके पैरामीटर्स के अंदर आएंगे स्कोर फंक्शन जिसको हम एफ क्लासिफ के बाहर करेंगे, जो हमारा फंक्शन है जिसके थ्रू हम क्लासिफिकेशन करें, जो हमारा मेथड है, और हम उसे के दे देंगे 10। के जितना होगा उतने ज़्यादा टॉप के वो फीचर उठाएगा। के 10 है तो वो टॉप के 10 बेस्ट फीचर उठाएगा। फिर हम एक्स सेलेक्टेड के अंदर हम उसको डालेंगे जो सिलेक्टर ने सिलेक्ट किए हों, और फिर हम उसे फिट ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्स और वाई ट्रेन की मदद से। यानी कि अब हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं लेकिन हम बेस्ट 10 फीचर्स को लेकर ट्रेन कर रहे हैं, बाकी फीचर्स को हम इग्नोर कर रहे हैं। दूसरा मेथड है ची स्क्वायर मेथड। इसमें क्या करते हैं, इसमें होता है टेस्ट इंडिपेंडेंस बिटवीन कैटेगोरिकल फीचर्स एंड टारगेट फॉर नॉन नेगेटिव फीचर्स। ओके, तो टेस्ट इंडिपेंडेंस होती है, इसमें दो कैटेगोरिकल फीचर्स होते हैं और टारगेट जो है वो नेगेटिव नहीं होते। इसे हम करते हैं sklearn डॉट फीचर सिलेक्शन से इंपोर्ट G2 के नाम से, CHI2 ची स्क्वायर टेस्ट G2। ठीक है, कितना आसान है। ची स्क्वायर टेस्ट में हम कैटेगोरिकल फीचर्स को पकड़ते हैं,
यानी ऐसे फीचर जो कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सिलेक्टर, जो हम एक अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। फिर हम इसको करेंगे सिलेक्ट के बीस्ट, सिलेक्ट के बीस्ट मेथड को कॉल करेंगे और उसके ब्रैकेट्स के अंदर आएगा हमारा स्कोर फंक्शन, जिसे हम 2 के बराबर देंगे और k इज इक्वल टू 10, यानी कि 10 बेस्ट कैटेगरीज को सिलेक्ट करेगा। ओके, एक्स सिलेक्टेड के अंदर मतलब जो हमारा मॉडल होगा वो क्या होगा, सिलेक्टर G2 डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। थर्ड मेथड है हमारे पास म्यूचुअल इंफॉर्मेशन का। म्यूचुअल इंफॉर्मेशन के अंदर हम मेजर करते हैं डिपेंडेंस बिटवीन फीचर एंड टारगेट, कैप्चर करते हैं नॉन लीनियर रिलेशनशिप को, यानी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें लीनियरिटी ना हो। इसे भी हम sklearn से इंपोर्ट करेंगे, sklearn डॉट फीचर सिलेक्शन इंपोर्ट म्यूचुअल इन्फो क्लासिफिकेशन, क्लासिफ लिखेंगे वही अंडरस्कोर वाले हिसाब से। म्यूचुअल इंफॉर्मेशन फॉर क्लासिफिकेशन इसमें हमें मिलती है। सिलेक्टर वही सिलेक्ट के बीस्ट, के बेस्ट कह लें, के बीस्ट कह रहा था मैं, के बेस्ट है। के बेस्ट के अंदर हमारे पास स्कोर फंक्शन आएगा जिसे हम फिर म्यूचुअल इन्फो क्लासिफायर देंगे और के इज इक्वल टू 10, यानी तीनों में मेथड सेम है। एंड पे हमने फिट करना है एक्स ट्रेन वाई ट्रेन के थ्रू, दरमियान में हमने सिलेक्ट के बेस्ट का मेथड यूज़ करना है जो कि हमारे फंक्शन को सिलेक्ट करने में मदद करेगा, यानी कि 10 बेस्ट म्यूचुअल डिपेंडेंस वाले फीचर्स को वो उठा लेगा। फिर इसके बाद अगला मेथड जो हमारे पास है वो है रैपर मेथड। इससे पहले हम फिल्टर मेथड के प्रोज एंड कॉन देखेंगे। कंप्यूटेशन फास्ट होगी, स्केलेबल होगा लार्ज डाटा सेट के लिए, मॉडल इंडिपेंडेंट होगा, गुड फॉर प्रोसेसिंग। डिसएडवांटेजेस ये होंगी कि कुछ फीचर्स इग्नोर हो जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो कि टॉप में नहीं है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है वो इग्नोर हो जाएंगे, ये भी एक नुकसान है। में सिलेक्ट रिडंडेंट फीचर, हो सकता है कि वो ऐसे फीचर सेलेक्ट कर दे जिसका ताल्लुक ही ना हो, जो हो तो टॉप में लेकिन उनका ताल्लुक कम बन रहा हो, तो वो फीचर्स हमारे किस काम के, ज़्यादा फीचर्स आ जाए नॉर्मल रूटीन से। नो कंसिडरेशन ऑफ मॉडल परफॉर्मेंस, मॉडल परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है बुरी हो रही है ये डेवलपर ने देखना है सर, ये फीचर सिलेक्शन मेथड उसे नहीं देखेगा। अगला मेथड है रैपर मेथड, जो हमारे पास यूजुअली कह लें कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम RFE एलिमिनेशन, RFE विद क्रॉस वैलिडेशन यूज़ करते हैं। RFE इसे कहते हैं रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन। इस मेथड में क्या होता है कि वो फीचर्स उन फीचर्स को एलिमिनेट करता है और मॉडल जो है वो रिमेनिंग एट्रीब्यूट से बनता है, ऐसे फीचर्स जिनका कम वास्ता पड़ता है। इसका भी वही तरीका है, sklearn से फीचर सिलेक्शन से RFE को इंपोर्ट करेंगे और sklearn से हम इंसैम्बल से रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर या कोई भी मॉडल इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफाई करेंगे एस्टिमेटर के साथ। ओके, सेम उसी तरीके से वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हम यूज़ करते थे कि के बेस्ट वाले मेथड को, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे RFE और उसके अंदर है हम एस्टिमेटर और n फीचर टू सिलेक्ट इज इक्वल टू 10 कर देंगे। ओके हो गया। और इसी तरीके से RFE क्रॉस वैलिडेशन है, इसमें हम ऑटोमेटिकली फाइंड करते हैं ऑप्टिमल नंबर को फीचर सिलेक्शन के क्रॉस वैलिडेशन की मदद से। के क्रॉस में प्रोसेस रिपीट होता रहता है यहाँ तक कि सबसे बेस्ट हमें फीचर्स ना मिल जाए। इसका भी वही तरीका है, हम इसे इंपोर्ट करेंगे sklearn डॉट फीचर सिलेक्शन से RFECV के नाम से। ओके हो गया। RFE वही RFE आ गया जो हमारे पास था रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन, और CV क्रॉस वैलिडेशन इसके अंदर ऐड हो गया। इसमें वही हमारा RFECV आ गया और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर एस्टिमेटर दे देंगे और स्टेप दे देंगे और इसके अंदर हम CV देंगे जो हमारा बताता है कि कितनी दफ़ा क्रॉस वैलिडेशन करनी है। फिर स्कोरिंग और जो हमारा इवैल्यूएशन का मेथड है वो स्कोरिंग के अंदर आएगा, हम यहाँ एक्यूरेसी यूज़ कर रहे हैं और भी यूज़ कर सकते हैं। ओके हो गया। फिर अगला मेथड है सिलेक्ट फ्रॉम मॉडल, फीचर बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस वेट फ्रॉम ट्री बेस्ड मॉडल। ट्री बेस्ड मॉडल है जिस तरह के रैंडम फॉरेस्ट की बात हुई थी, डिसीजन ट्री की बात होगी, तो हम उसके अंदर से जो बेस्ट हमारे पास है ना फीचर्स उन्हीं को उठा लेंगे। फ्रॉम फीचर सिलेक्शन मतलब sklearn डॉट फीचर सिलेक्शन में जाएंगे, वहीं से हम मॉडल उठाएंगे। सिलेक्ट फ्रॉम मॉडल मेथड है, मेथड का नाम ही सेम होता है तकरीबन, वहाँ से आपने उसको इंपोर्ट करना है। उसके बाद उससे सिलेक्ट फ्रॉम मेथड के अंदर हमने एस्टिमेटर दे देना है, थ्रेशोल्ड दे देना है, मीडियन रखना है, मॉड रखना है, 0.5 रखना है, वो आपकी मर्जी। ठीक है, फिर हम इसके अंदर उसको वही फिट ट्रांसफॉर्म एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन से कर देंगे। इसके फ़ायदे नुकसान को देखते हैं। रैपर मेथड का फ़ायदा ये है कि फ़ीचर इंटरेक्शन आती जाती है, मॉडल स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है, बेटर परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं, अकाउंट का मॉडल बिहेवियर देखा जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है,
ओवरफिटिंग का रिस्क बढ़ जाता है, मॉडल डिपेंडेंट हो जाता है, स्केलेबल नहीं है लार्ज डाटा सेट के लिए क्योंकि इसमें बार बार रिपीटिशन होती है, रिकर्जन होती है बार बार, जो बेटर नहीं है, जो कम्प्लेक्सिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। फिर आती है हमारे पास फॉर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है, हम प्रॉपर डाटा स्प्लिटिंग करते हैं, क्रिटिकल फॉर अनबायस्ड इवैल्यूएशन ऑफ फीचर सिलेक्शन मेथड। अनबायस्ड मतलब ऐसा तरीका जिससे मॉडल ज़्यादा ट्रेनिंग डाटा की तरफ ना जाए, जो उसका अनसीन डाटा है उसे भी प्रिडिक्ट कर सके। ठीक हो गया। फ्रॉम एस के लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट करेंगे हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। फिर इसके बाद हम करेंगे एक्स ट्रेन वाई ट्रेन और एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का मेथड, एक्स और वाई वेरिएबल दे देंगे। एक्स के अंदर हमारे पास वो फीचर हैं जिन पर ट्रेन करना है, और वाई पे वो फीचर है जो हमें रिजल्ट के तौर पे प्रेडिक्ट करवाना है। टेस्ट साइज हमारे पास 0.3 है, यानी कि 30% हमारे पास ट्रेनिंग डाटा है, ओ 30% हमारे पास टेस्टिंग डाटा है और 70% हमारे पास ट्रेनिंग डाटा है। और प्रोडक्टिविटी सर्टिफाई करने के लिए हम फिर उसको उसी तरीके से चेक करेंगे जिस तरीके से हम पहले करते हैं। कैसे चेक करेंगे, हम इसको चेक करने के लिए सबसे पहले पहले प्रिंट कराएंगे ट्रेनिंग सेट को, उसकी शेप देखेंगे, टेस्टिंग सेट को और उसकी शेप देखेंगे। अगर वो ओके है तो ठीक है, अगर नहीं है ओके तो फिर हम उसको दोबारा से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कराएंगे। ओके, फीचर सिलेक्शन वर्कफ्लो पहले करेंगे स्प्लिट डाटा इनटू ट्रेन एंड टेस्ट, अप्लाई फीचर सिलेक्शन करेंगे इस पे ऑन ट्रेनिंग डाटा ओनली, सिर्फ ट्रेनिंग डाटा पे फीचर सिलेक्शन होगी, टेस्टिंग डाटा तो हमारा रिजल्ट वही होगा जो हमें चाहिए। ट्रांसफॉर्म बोथ, ट्रांसफॉर्म फिर हमें दोनों को करना होगा क्योंकि मॉडल वही प्रिडिक्ट कर सकता है जिस पे उसको ट्रेन किया जाए। ट्रेन मॉडल ऑन सेलेक्टिंग ट्रेनिंग फीचर्स। ओके, ट्रेनिंग फीचर पे मॉडल को ट्रेन करेंगे, इवेल्युएट करेंगे फिर टेस्ट फीचर को। इवेल्युएशन किस तरह है, वही सिंपल मेथड है, और जो हम पहले इवेल्युएशन के लिए मॉडल डॉट इवेल्युएट से करते थे उस तरीके से इवेल्युएट कर लेंगे। अगर बेटर रिजल्ट आ रहे हैं मल्टीपल हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू, एक दफ़ा एक मॉडल एक तरीके से किया, दूसरी दफ़े दूसरे तरीके से किया, कुछ फीचर चेंज कर लिए, कुछ फीचर उठा लिए, कुछ फीचर गिरा दिए, तो फिर उस तरीके से हम मॉडल डॉट इवेल्युएट से जो बेस्ट रिजल्ट दे रहा उस मॉडल को यूज़ करेंगे। अब आगे फिफ्थ स्टेप परफॉर्मेंस वैल्यूएशन। अभी मैंने बताया कि हम टेस्ट करेंगे मॉडल डॉट इवेल्युएट से। इसके अलावा हमारे पास इवेल्युएशन मैट्रिसेस होते हैं, जिस तरह एक्यूरेसी स्कोर है, के मीन क्लासीफाई R2 स्कोर है, और इसके अलावा प्रिसीजन है, रिकॉल है। ये सारे के सारे इवेल्युएशन मैट्रिक्स हमें इस बात में मदद करते हैं कि हमारा मॉडल कितना बेटर ट्रेन हुआ है। वो प्रॉब्लम को उसके हिसाब से हम देखेंगे कि प्रॉब्लम के अंदर हमें ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए या ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए। फिर इसके बाद आता है की इवेल्युएशन मैट्रिक्स, ट्रेनिंग एक्यूरेसी, टेस्ट एक्यूरेसी, ओवरफिटिंग गैप कितना ज़्यादा है, नंबर ऑफ फीचर कितने हैं। ओके, तो डिस्क्रिप्शन देंगे परफॉर्मेंस ऑन ट्रेनिंग डाटा, कितना अच्छा मॉडल परफॉर्म कर रहा है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी कहलाता है। रेंज इसकी है हाई बट नॉट 100। अच्छा, अगर 100 हो गई तो मॉडल ओवरफिट हो गया, ट्रेनिंग डाटा पे परफेक्टली ट्रेन हुआ, लेकिन टेस्ट करते वक्त रियल लाइफ डाटा में इश्यूज पैदा करेगा। टेस्ट एक्यूरेसी क्या है, टेस्ट एक्यूरेसी है परफॉर्मेंस ऑन अनसीन डाटा। ओके हो गया, और क्लोज टू ट्रेनिंग एक्यूरेसी होनी चाहिए भाई ये। ओवरफिटिंग गैप ट्रेन एक्यूरेसी टेस्ट एक्यूरेसी का बताएगा कितना इनमें फ़र्क है, 0.05 फ़र्क है, 5% है। ओके जी, अगर इससे ज़्यादा हो गया मतलब गैप बढ़ गया, काम ख़राब है सर। नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं, सिलेक्टेड फीचर काउंट क्या है। मिनिमल वाइल मेंटेनिंग परफॉर्मेंस, बेस्ट तब है जब ट्रेनिंग परफॉर्मेंस को मेंटेन करते हुए हम मिनिमम फीचर्स यूज़ करें ताकि हमारा मॉडल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन है, इसको मतलब आप सारे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करें, फीचर्स को गिराएं, दोबारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करें, मॉडल को इवेल्युएट करें, फीचर्स, इस प्रोसेस को रिपीट करते रहें, इवेल्युएशन मैट्रिसेस चेक करें। तो ये हमारा सारे का सारा काम स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा। मेथड ऑफ कंपैरिजन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, व्हेन टू यूज़ ईच मेथड। पहली बात है कि आप मेथड क्यों यूज़ करेंगे, जब लार्ज डाटा सेट और फिल्टर मेथड यूज़ करें, प्री प्रोसेसिंग करें, और इस तरह समझें कि डाटा सेट का साइज़ जब भी आपके पास 10,000 से ज़्यादा फीचर्स का हो तब जाके आपने इसको यूज़ करना है। कंप्यूटेशनल कॉस्ट लो आएगी क्योंकि बड़े डाटा सेट के लिए इसीलिए यूज़ होता है क्योंकि लो है, लेकिन इसके नुकसान भी हमने देखे थे कि इसमें कुछ नुकसान हैं कि ये भाई साहब जो हैं हमारे पास अक्सर मॉडल की परफॉर्मेंस को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि मॉडल से पहले काम है, बाद में नहीं होता है। रैपर मेथड में क्या है, स्मॉल या मीडियम डाटा सेट के लिए यूज़ होता है, एक्यूरेसी हाई या जहाँ चाहिए वहाँ इस्तेमाल होगा, 1000 से फीचर कम हो तो हम इसे यूज़ करेंगे। कंप्यूटेशनल कॉस्ट इतनी ज़्यादा है उस्ताद जी, बहुत ज़्यादा ये आपकी कंप्यूटेशन कॉस्ट खा गए।
पैडिंग मेथड क्या होता है? इम्पेलिंग मेथड उसको कहते हैं जिसमें हम फीचर को बिल्ड करते हैं फीचर सिलेक्शन के थ्रू। इसके अंदर डाटा सेट का साइज कुछ भी हो सकता है। कंप्यूटेशनल कॉस्ट इसमें मीडियम लगती है, ना ज़्यादा कम होती है ना ज़्यादा हाई होती है। ओके, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? ऑलवेज स्प्लिट डाटा फर्स्ट। पहले तो आपने डाटा को स्प्लिट करना है, फिर उसके बाद फीचर सिलेक्शन अप्लाई करनी है ट्रेनिंग डाटा पे, फिर उसके बाद क्रॉस वैलिडेशन यूज़ करनी है। रोबस्ट फीचर सिलेक्शन के लिए आपने RFECV यूज़ करना है, यानी कि रिकर्जन वाला मेथड और साथ में क्रॉस वैलिडेशन है। ये दो चीज़ें इकट्ठे आप अगर यूज़ करेंगे तो आपका मॉडल बेस्ट फीचर सेलेक्ट कर पाएगा। फिर क्या है? कंसीडर डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज पे रिलाई करना है। आपने सिर्फ स्टैटिस्टिकल मेजर को नहीं देखना, यानी ये नहीं देखना कि इधर के वो जी भाईजान 30% एक्यूरेसी और 90% एक्यूरेसी दे रहा है, लेकिन जो आप प्रिडिक्ट करवाना चाह रहे हैं अगर उसमें एक्यूरेसी 96% चाहिए तो 90% एक्यूरेसी का आप क्या करेंगे? 4 डालेंगे। इसलिए इसको नहीं करना। आपने हमेशा देखना है उस डोमेन में कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या उसको रीच करे कि नहीं। मॉनिटर ओवरफिटिंग, ये ध्यान करना है कि कहीं वो ट्रेनिंग पे ओवरफिट हो गया है और टेस्टिंग में वो मसला करे। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ट्राई मल्टीपल मेथड, एक मेथड पे नहीं रुकना, मल्टीपल मेथड चलाएं। ठीक है जी, हिट एंड ट्रायल एरर वाला हिसाब करें। ओके, फिर आपने स्केल फीचर्स स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर डिस्टेंस बेस्ड मेथड, यानी कि अगर आप के मीन यूज़ कर रहे हैं, के क्लस्टर क्लासीफायर यूज़ कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है? आपने उसको सबको स्केल करना है, फीचर को नॉर्मलाइजेशन करनी है उसकी। वैलिडेट रिजल्ट, यूज डिफरेंट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट्स। मल्टीपल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का इस्तेमाल करेंगे तो वैलिडेशन हो जाएगी। कॉमन पिटफॉल टू अवॉइड, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है? फीचर सिलेक्शन पूरे डाटा सेट पे नहीं करना स्प्लिटिंग से पहले। टेस्ट डाटा को फीचर सिलेक्शन के लिए यूज़ नहीं करना। फीचर सिलेक्शन को अवॉइड भी नहीं करना। और आपने बहुत कम फीचर्स भी नहीं रखने हैं, अंडर फिटिंग आ जाती है इसमें। फिर वो टेस्टिंग डाटा पे भी सही परफॉर्म नहीं कर रहा तो ट्रेनिंग पे क्या ट्रेनिंग डाटा पे सही परफॉर्म नहीं कर रहा तो टेस्टिंग पे क्या करेगा? ओके, और एक्यूरेसी पे सिर्फ और सिर्फ नहीं रहना, आपने प्रिसीजन भी देखनी है, आपने मॉडल की परफॉर्मेंस भी देखनी है रियल लाइफ में कैसी है। ओके, तो आप यहाँ से हम लिंक दे देंगे, यहाँ से आप अपना जुपिटर नोटबुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।